नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए जितने भी एनटीपीसी के प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं जीके और जीएस का, उसका रिवीजन क्लास लेकर आता हूं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट और प्रथम शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब ये सारे प्रश्न आपके हूबहू क्वेश्चन पूछे गए थे। तथा अगर आप लोग कोई लोग भी एग्ज़ाम देकर आए हों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आए थे या नहीं। इसके पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग वीडियो ना देखे हों तो लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को पहले सेकंड शिफ्ट का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद जो लोग फर्स्ट शिफ्ट का ना देखे हों वो उसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी करवा दूंगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न जो आपको सेकंड शिफ्ट ने पूछा था इनमें से कौन सा यूपी में नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे: सारनाथ, बड़ा इमामबाड़ा, सफदरगंज, ताजमहल। तो जो इसमें सही जवाब हो जाएगा सफदरगंज। जो सफदरगंज है वो क्या है, ये दिल्ली में है, ठीक है। जबकि सारनाथ, बड़ा इमामबाड़ा और ताजमहल ये तीनों यूपी में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, जापान की आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी के कारण वहाँ पे ये आपदा आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, राहुल गांधी 2019 में कौन सी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो बेमनाड से और एक अमेठी से, ठीक है। जो बेमनाड है ये केरल में है और जो अमेठी है ये यूपी में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, 1960 का सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था कराची में, ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समकक्ष हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में लंदन में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, 2018 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषक शहर कौन सा है। तो आप लोग देख रहे हैं 2018 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उस समय जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर था वो गुरुग्राम था। सॉरी, यहाँ गुरुग्राफ लिखा है, वो गुरुग्राम था, ठीक है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। इसको लोग करेक्ट कर लीजिएगा, गुरुग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को अपने वजन के बराबर दान दिया जाता था। तो उसे कहते थे तुलाभार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है विजाक स्टील, जो कि विशाखापट्टनम में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो है भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 14 नंबर के हैं, ठीक है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 15 नंबर के हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नंबरिंग से, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, नील दिया था, अमेजन दिया था, ऑरेंज दिया था, नाइजर दिया था। तो उसमें से सही जवाब हो जाएगा अमेजन नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं बहती है, जबकि नील नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। जो अमेजन नदी है वो ब्राज़ील में बहती है, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील में बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था। कोबोल जो कि कंप्यूटर की भाषा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कोबोल का, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह है। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो रानी रामपाल जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता कौन हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जन्मदाता या पिता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भारतीय उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला भारत कौन सा राष्ट्र बना? अर्थात इसका कहने का मतलब क्या था कि भारत ने एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसमें क्या था, वो अपनी मिसाइल से किसी भी देश की दुश्मन देशों की सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है किसी युद्ध की स्थिति में। ठीक है, तो उस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था। ठीक है, इसके पहले 3 देश कौन थे? तो अमेरिका था, रूस था और चीन था। उसके बाद भारत चौथा देश ऐसा बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन से गर्म दल के नेता नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया था, उसमें पूछा था कौन सा गर्म दल का नेता नहीं है। तो जो ऑप्शन हो आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि गर्म दल के नेता कौन कौन है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो थे ये गर्म दल के नेता थे। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, यहाँ देखिए 2017 का करंट अफेयर पूछा है, देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड कहाँ पर जीती थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मानुषी छिल्लर ने 2017 का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी वो चीन के शान्या शहर में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? 8 नवंबर 2017 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है श्रीहरिकोटा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था? तो ये था आईपीएल 2020 13वां संस्करण था। कौन सा था? 13वां संस्करण था। आईपीएल की शुरुआत 2007 से हुई है। ठीक है, 2008 से हुई है, सॉरी 2008 से हुई है। और ये मुंबई इसमें क्या हुई थी, जो आपकी 2020 में हुआ था, ये मुंबई इसमें जीती थी दिल्ली को हराकर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बिहार व नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी है, इसे मिथिलावी पेंटिंग कहा जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 15 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। आप लोग डेट भी याद कर लीजिए क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ जो थे आधुनिक इतिहास अर्थशास्त्र के पिता थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में क्या मुख्य बिंदु था? तो उसमें डिटेल से 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको बताना था कौन सा मुख्य बिंदु था। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जो गांधी और इरविन के समझौता हुआ था बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था, कहाँ पे? लंदन में हुआ था। ठीक है, और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने सूत्री समझौता हुए थे? तो टोटल 11 सूत्री समझौता हुए थे गांधी जी और इरविन के बीच समझौता। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया था आपसे पूछा था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी और कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था कौन सा इसमें से नेशनल पार्क भारत में नहीं है? तो ऑप्शन दिया था, डचीग्राम दिया था, अंसी नेशनल पार्क दिया था, बालपक्रम नेशनल पार्क दिया था और सुंदर पार्क दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो थे 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसको सही जवाब हो जाएगा सुंदर पार्क जो है भारत में नहीं है। ठीक है, अगर यही पे जहाँ होता सुंदर वन पार्क या फिर सुंदर वन डेल्टा तो ये भारत में हो जाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है?
तो ग्रेट्यूड इड्यूरल है, आप लोग देख लीजिए, यूएसए की हैं। और आपसे यही पूछे कि भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो आरती शाह है, ठीक है। और जो इंग्लिश चैनल है ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की किस कंपनी पर बैन लगा दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुआई कंपनी पर बैन लगा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया इन्होंने तथा स्वदेशी का प्रयोग करने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसको विलयन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये भारत का है, ठीक है। और इसमें 1,17,379 वर्ड हैं इंग्लिश में, ठीक है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ ले तो मोनाको देश का है सबसे छोटा संविधान, ठीक है। आज का अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत के किस सिटी में मेट्रो निर्माणाधीन है, तो पूरी सिटी में जो है मेट्रो निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, WWE के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था, तो ये जो नाम था info.cern.cs था, ठीक है। और जो WWE के जो संस्थापक थे टिम बर्नर्ली थे और इन्होंने 6 अगस्त 1991 को उसको बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो बिल गेट्स थे वो माइक्रोसॉफ्ट का पहले नाम इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे, ठीक है। आपसे इसकी स्थापना के बारे में पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट की संस्थापना कब हुई थी, स्थापना तो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, पादप जगत वर्गीकरण में कौन सा भाग नहीं है, इससे एक प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न हमको पूरा नहीं मिल पाया था, ठीक है। उसके बाद जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था, स्टॉक मार्केट NSE और BSE को कौन नियंत्रित करता है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा सेबी जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो होता है स्टॉक मार्केट को भारत में ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसकी जो वैधानिक मान्यता मिली थी 30 जनवरी 1992 को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी लगभग 39 प्रश्न इसमें मिल गए हैं। अब मैं यहाँ से आप लोग को सेकंड शिफ्ट पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उसको करा देता हूँ। जो लोग पहले शिफ्ट का नहीं देखे हों वो लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो लोग देखे हैं वो लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तथा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम अपने 10-10 फ्रेंड को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। बस आप लोग इतना सा कर दीजिए काम मेरे लिए, ठीक है। अब चलते हैं प्रथम शिफ्ट में कौन कौन पूछा था क्वेश्चन उसको बताते हैं। तो प्रथम शिफ्ट 10 जनवरी में जीके और जीएस के लगभग 40 प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, अंगारा रॉकेट किसने लॉन्च किया है। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि इसके पहले वाले शिफ्ट में मैंने ये वीडियो कराया हुआ है, ठीक है। अंगारा रॉकेट को रूस देश ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना, तो रूस की सहायता से बना था 1966 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य हुआ था 1932 में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था, अर्थ समिट किस नाम से जाना जाता है, तो रियो सम्मेलन जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील की राजधानी है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था, कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर जो है असम में है। उसके बाद आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई। उसके बाद आपसे पूछा था, शिमला समझौता किसके मध्य हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच 1972 में हुआ था
बांग्लादेश युद्ध की समाप्ति के बाद। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था 2019 में गल्फ ऑफ थाईलैंड का चक्रवात का नाम क्या था? तो पाबुक था। क्या था? पाबुक था। ठीक है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा था कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम कामिनी है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था तानसेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ध्रुपद बजाते थे। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था 1944 में गांधी जी व जिन्ना के बीच की वार्ता टूटने पर कौन सी समिति बनी थी? तो इस सप्रू समिति बनी थी 1944 में। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किसे मिला? तो रामनाथ कोविंद जी को मिला। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई। ठीक है। इसरो की स्थापना 1959 में हुई। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खात्री जी हैं। उसके बाद आपसे पूछा था 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है? तो भारतीय लिपि थी। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद आपसे पूछा था क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ कब प्रकाशित हुई? तो 1972 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1972 में। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था अगला क्वेश्चन उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है UDAN। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 को हुई थी। उसके बाद आपसे पूछा था पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तेल व तिलहन फसलों से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो लेग्यूम जो फली क्रॉप होती है इससे जो होती है मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वर्ली कला किस राज्य से है? तो वर्ली कला जो है महाराष्ट्र राज्य से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था न्यूयॉर्क में के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे जिन्होंने 6 मई 2019 को लड़ा था। उसके बाद आपसे पूछा था टिन व लेड का मिश्र धातु कौन सा है? तो सोल्डर है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा था अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है? तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। उसके बाद आपसे पूछा था शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। उसके बाद आपसे पूछा था सरकार द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर न्यूनतम कीमत स्थापित करना क्या कहलाता है? तो प्राइस फ्लोर कहलाता है। उसके बाद आपसे पूछा था कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा था जीभ में स्वाद जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब शुरू की गई? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद आपसे पूछा था अर्ध शुष्क व कम वर्षा में बोई जाने वाली फसल जो कि पशुओं के लिए चारा और हमारे लिए अनाज उत्पादित करता है वो कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिया था आपको जिसमें से बाजरा सही जवाब था। उसके बाद आपसे पूछा था किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा था वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा था वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था सबसे कम भूजल पीने योग्य जल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आपसे पूछा था इसमें से कौन सा असंगत है? तो पीतल, चांदी, सोना, एल्युमिनियम में जो पीतल है मिश्र धातु है ये असंगत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था एक वेटलैंड एग्रीकल्चर की डिफिनीशन से प्रश्न पूछा था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर में डाटा किससे ट्रांसफ़र किया जाता है? तो USB से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर में। और USB का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे लगभग 80 प्रश्न जो प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मिला के पूछे थे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज़रूर कम से कम 5 या 10 लोगों को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से सारे क्वेश्चन को लेकर आता हूँ तो आप लोग की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।